बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो सबक शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें। आज का हमारा जो लेसन है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, कालमों की इकसाम। तो ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी 1.2, इसके अंदर मुख्तलिफ मैट्रिसेस जो हैं उनकी टाइप्स के ऊपर जो है डिस्कस की जाएगी। तो ये एग्ज़ाम आप अच्छे तरीके से समझ लें तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो इसकी एग्ज़ाम जो है कालमों की, उसमें पहली एग्ज़ाम है कतारी कालब। ऐसा कालब कतारी कालब कहलाता है जिसमें सिर्फ एक ही कतार हो। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन करेंगे रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो। ये मैंने एग्जांपल दी हुई है, तो इसको कालब को हम ए का नाम दे देते हैं और इसके एलिमेंट्स हैं 3, 5, 3, 7, 5। तो 3, 7, 5 ये देखें कि ये एक रो है हमारे पास, तो इसके अंदर ओनली वन रो है, तो दैट मैट्रिक्स कॉल्ड रो मैट्रिक्स। इसी तरीके से ये मैट्रिक्स बी है, इसके अंदर भी देखें कि ये एलिमेंट्स ए और बी हैं, तो ये भी एक रो की शक्ल में लिखे हुए हैं, तो मैट्रिक्स बी जो है ये भी हमारे पास रो मैट्रिक्स कहलाएगा। अब इसकी दूसरी किस्म के बारे में बात करते हैं। तो दूसरी जो इकसाम है इसकी, उसको हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स या कालमी कालब। एक कालब कालमी कालब कहलाता है जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। तो जिस भी कॉलम के अंदर एक कॉलम होगा वो हमारे पास कालमी कॉलम या कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। इसकी एग्जांपल देखें कि ये ए हमारे पास एक कॉलम है, तो इसके अंदर 1, 3, 5 ये देखिए ये एक कॉलम की शक्ल में लिखा गया है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। अब एक और एग्जांपल देखें, ये थोड़ी सी मैंने चेंज की, इसमें लिख दिया मैंने 2 + 1 एंड 3 - 1। तो 2 + 1 कितना होता है? 3 होता है, तो 3 - 1 कितना होता है? 2। तो ये भी एक कॉलम बन जाएगा। इसको अगर हम जी सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करके जब लिखेंगे तो ये हमारे पास इस शेप के अंदर आ जाएगा। ये 2 + 1 3 हो जाएगा और 3 - 1 2 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखेंगे ये एक कॉलम की शक्ल में इसको सॉल्व करने से एक कॉलम बन गया, तो इसको भी हम जो है कॉलम मैट्रिक्स या कालमी कॉलम का नाम देंगे। अब इसके अंदर थोड़ा सा और वजाहत करते हैं कि अगर कोई ऐसा आपके पास मैट्रिक्स है जिसके अंदर सिर्फ एक ही डिजिट आ रहा है। अब देखें कि ये डी है, ये मैंने एक एग्जांपल ली है डी, तो इसके अंदर मैंने सिर्फ लिखा है 5। अब देखें कि ये इनकी जो कंडीशंस हैं उसके ऊपर पूरा नहीं उतरा, क्योंकि इसमें एक कतार भी है। अगर कतार काउंट करेंगे तो इसमें 1 आ जाएगी, और इसमें कॉलम काउंट करेंगे वो भी क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इसलिए ऐसा कॉलम जो है, अब इसको हम जो है ना दोनों नाम दे सकते हैं, कतारी कॉलम भी दे सकते हैं और कालमी कॉलम का नाम भी दे सकते हैं। तो इसलिए इसको हम जो है इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे। आपने जिसमें एक ही कॉलम होगा वाजे और जिसमें कोई इबहाम ना हो, वो आपने कालमी कॉलम या कतारी कॉलम लेना है। अब ये जो कॉलम डी है, इसको मैंने आपको जैसे बताया कि डी को हम कतारी कॉलम भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें एक कतार है, और इसको कालमी कॉलम भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें एक कॉलम है। तो इसके दोनों नाम हो सकते हैं। तो चलें नेक्स्ट हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास जो मैट्रिक्स की किस्म है उसको हम बोलते हैं मुस्ततीली कॉलम। अब ये डेफिनेशन आपको नजर आ रही है स्क्रीन पर। एक ऐसा कोई भी कॉलम मुस्ततीली कॉलम कहलाता है जिसमें कतारों की तादाद इसके कॉलमों की तादाद के बराबर ना हो। तो इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन करेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स।
A matrix M is called rectangular if the number of rows of M is not equal to the number of column of M. तो स्टूडेंट्स इसके अंदर इसकी वजाहत करते हैं कि जिसके अंदर जब हम इसका मर्तबा लिखेंगे, जब इसका ऑर्डर लिखेंगे, तो उसमें हमने ये देखना है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो दोनों डिफरेंस होने चाहिए और उनकी तादाद एक जैसी नहीं होनी चाहिए। और अगर एक जैसी तादाद नहीं होगी तो वो हमारे पास मुस्ततीली कॉलम कहलाएगा। मैं अब एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। एम मैट्रिक्स ले लेते हैं कि ये एम मैट्रिक्स है, तो इसके एलिमेंट्स लिख देते हैं 3 है, 5 है, 7 है, 2, -1 एंड 0। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि नंबर ऑफ रोज इसमें कितनी है, 1 एंड 2। नंबर ऑफ रोज इसके अंदर होगी 2 और नंबर ऑफ कॉलम इसमें कितने हैं, 1, 2 एंड 3। अब देखेंगे नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 3 है, तो इस किस्म का जो मैट्रिक्स होगा जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंस होंगे, उनकी तादाद डिफरेंस होगी, एक जैसी नहीं होगी, 2 नहीं होगी, 1 नहीं होगी, तो उनको हम जो है किस चीज़ का नाम देंगे, मुस्ततीली कॉलम या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का। एक और एग्जांपल समझाते हैं, इसका नाम देते हैं हम एफ मैट्रिक्स। (11, 5, -7, 3, 2, 1). आप स्टूडेंट्स इस मैट्रिक्स पे आप गौर करें कि इसके अंदर भी क्या है कि आपके पास नंबर ऑफ रोज देखते हैं कितनी है। पहले ये 1 हो गई, 2 एंड 3। नंबर ऑफ रोज हमारे पास आ गई हैं 3 और नंबर ऑफ कॉलम काउंट करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम 1 एंड 2। नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास कितने आ गए हैं, 2। तो ये भी हमारे पास 3 है, ये हमारे पास 2 है। इसका ऑर्डर जो है तो ये भी सेम नहीं है। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम एक दूसरे से डिफरेंस है, इनकी तादाद डिफरेंस है, तो इसको भी हम जो है नाम देंगे मुस्ततीली कॉलम या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट जो इकसाम है इसकी, उसको हम उर्दू के अंदर बोलते हैं मरबी कॉलम और इंग्लिश के अंदर इसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसके ऊपर थोड़ा सा स्टूडेंट्स गौर करें कि मरबी कॉलम क्या होगा। एक दिया हुआ कॉलम मरबी कॉलम कहलाता है अगर इसमें मौजूद कतारों की तादाद कॉलमों के बराबर हो। यहाँ पर एक लफ्ज़ मिस हो गया है, तो आपने लिखना है एक दिया हुआ कॉलम मरबी कॉलम कहलाता है अगर इसमें मौजूद कतारों की तादाद कॉलमों के बराबर हो। की तादाद, यहाँ पर लफ्ज़ जो है मिस हो गया, यहाँ पर लिख लें कॉलमों के बराबर हो। तो इंग्लिश के अंदर इसकी डेफिनेशन देखें, अ मैट्रिक्स कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम्स। कि उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर सेम हो जाएंगे तो वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स या मरबी कॉलम कहलाएगा। अब इसकी एग्जांपल दे देते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लें। सी एक आपके पास मैट्रिक्स है, तो इसके अंदर मैंने लिख दिया 5, 6, 3 एंड 0। तो इसके अंदर जब हम देखते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या चीज़ आ रही है कि नंबर ऑफ रोज काउंट करेंगे 1 एंड 2। नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी है, 2 है। नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 1 एंड 2, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम देखें सेम है, 2 ही नंबर ऑफ रोज है, 2 ही नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, दोनों सेम है। तो इस टाइप का जो मैट्रिक्स होगा उसको हम नाम देंगे स्क्वायर मैट्रिक्स का। इसी तरीके से एक और एग्जांपल इसकी मैं आपको दे देता हूं। ये एक आपके पास एफ मैट्रिक्स है और इसके अंदर एक ही एलिमेंट है ए। अब देखें कि इसके अंदर एक एलिमेंट्स है और इसको भी जब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ रोज आप इसमें कितनी है, 1
और नंबर ऑफ कॉलम इसमें भी देखते हैं कितने हैं 1। एक ही रो है, एक ही कॉलम है, तो इस टाइप का जो हमारे पास मैट्रिक्स होगा उसको हम जो है किस चीज़ का नाम देंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स या मरबी कॉलम का। इसमें ये देखना है आपने जितनी इसकी रोज हैं ये आपने काउंट करनी है और जितने इसके कॉलम हैं ये काउंट करने हैं। अगर दोनों की तादाद सेम है, दोनों बराबर है, तो आपने उसको लिख देना है स्क्वायर मैट्रिक्स या मरबी कॉलम। तो नेक्स्ट इसकी जो टाइप है उसके ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी टाइप है कॉलम की, उसको हम बोलते हैं सिफरी कॉलम। सिफरी कॉलम इंग्लिश में इसको बोलते हैं नल और जीरो मैट्रिक्स। तो इसको, ये डेफिनेशन आपको इधर नजर आ रही है, तो इसको आप देखें ज़रा कि एक दिया हुआ कॉलम सिफरी कॉलम कहलाता है अगर इसमें हर रुकन सिफर हो। इसकी जितनी भी एंट्रीज हैं, जितने भी इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास क्या होंगे, जीरो होंगे। अ मैट्रिक्स M is called a null or zero matrix if each entries is zero। उसकी तमाम की तमाम एंट्रीज जीरो होंगी, चाहे जितने भी उसके अंदर जो है नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम आ जाएं, उसकी जितनी भी एंट्रीज हैं वो जीरो होंगी। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स आप ले लें, मैट्रिक्स F ले लेते हैं और इसके अंदर अगर एंट्रीज इस तरह लिखी हैं 0 0 0 0, तो ये देखें कि इसकी तमाम एंट्रीज जो हैं वो जीरो हैं, तो इसको हम नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स का नाम देंगे, उर्दू में इसको सिफरी कॉलम कहलाएंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं हम जो है ना डी मैट्रिक्स। अगर इसके अंदर एक ही एंट्री है और वो भी एंट्री कितनी है, जीरो है, तो इसको भी हम किस चीज का नाम देंगे, नल मैट्रिक्स का या सिफरी कॉलम का। एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं आप, इसकी एंट्री जो है ये देखें कि ये मैंने एक कॉलम की शक्ल में लिखा है लेकिन तमाम एंट्रीज इसकी क्या है, जीरो आ रही हैं। तो ऐसा आपके पास कॉलम या मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज जीरो हों, वो हमारे पास जो है क्या कहलाएगा, नल मैट्रिक्स या सिफरी कॉलम। उसके बाद नेक्स्ट इसकी जो टाइप है हमारे पास मैट्रिक्स की, वो है मनफी कॉलम। अब मनफी कॉलम या नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, दिए हुए कॉलम ए का मनफी कॉलम माइनस ए, इसके साथ जो है ना माइनस का साइन लाजमी लगाना है, माइनस ए होगा जिसमें दिए हुए कॉलम ए का हर रुकन इसके मनफी अंदराज में बदल दिया जाए। इंग्लिश में डेफिनेशन सुन लें फिर बात करते हैं। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, लेट ए बी अ मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव minus a is obtained by changing the signs of all the entries of a। तो ये इसकी मैं थोड़ी सी वजाहत करता हूं, आप इसको देखें कि इसमें आपने कोई भी एक मैट्रिक्स ले लिया है a, ये मैट्रिक्स a है, इसकी एंट्रीज हैं 5 है, 6 है, 3 है, 2 है। अब ये इसकी एंट्रीज हैं, तो अगर इसकी एंट्रीज को जैसे मैंने इसकी डेफिनेशन में बताया है कि इसकी एंट्री जो है मनफी कॉलम, ये उस टाइम पे होगा कि जब इसकी तमाम एंट्रीज जो हैं उनकी साइन जो है वो चेंज कर दें। तो इसके साइन जब चेंज करेंगे तो ये माइनस ए हो जाएगा और ये आपके पास सब एंट्रीज के साइन चेंज करने हैं, -5 -3 -6 -2। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, नेगेटिव मैट्रिक्स। इसको और एक तरीके से वजाहत करते हैं, एक मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं, इसको हम जो है ई का। अब इसकी एंट्रीज के ऊपर आप गौर करें कि अगर इसकी एंट्रीज जो है वो हम इस तरीके से लिख देते हैं 2 -6 -1 एंड 7। अब देखें कि इसके अंदर मैंने दो एंट्रीज पहले ही माइनस वाली लिख दी हैं,
लेकिन जब हमने इसका नेगेटिव मैट्रिक्स निकालना है, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स करना है या मनफी कॉलम निकालना है, तो ई के साथ पहले हमने माइनस का साइन लगाना है और उसके बाद जितनी भी इंट्रीज हैं ये सारी इंट्रीज के साइन चेंज कर देने। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये देखें 2 है, प्लस का था, इसको मैंने माइनस कर दिया। ये 6 माइनस का था पहले, अब ये किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। -1 था, इसको +1 में, 7 को -7 में। तो इस तरीके के साथ ये जो मैट्रिक्स है ये आपके पास नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा या मनफी कॉलम कहलाएगा। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो हम जो है ना इसकी टाइप्स और डिस्कस करेंगे आज, और उसके बाद बाकी जो टाइप्स रह गई हैं उनको इंशाल्लाह। ट्रांसपोज कॉलम की डेफिनेशन स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं। दिए हुए कॉलम एम की कतारों को कॉलमों में बदल देने से नए कॉलम m की पावर t को कॉलम m का ट्रांसपोज कॉलम कहा जाता है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स obtained by changing the rows into columns or columns into rows of a matrix is called transpose of that matrix. It is denoted by a raised की पावर t। अब ये उर्दू की जो डेफिनेशन है इसके अंदर स्टूडेंट्स आप देखें कि इसमें एक चीज़ मिस कर दी है बुक वाले ने। मैंने बुक की डेफिनेशन जो है ना लिखी है, लेकिन आपको समझा देता हूँ। दिए हुए कॉलम m की कतारों को कॉलमों में या कॉलमों को कतारों में। देखें इसमें दूसरी बात ये होती है कि अगर कतार को कॉलम में चेंज करते हैं या हम जो है कॉलम को कतार में चेंज करते हैं, तो वो दोनों सूरतों के अंदर जो है हमारे पास जो मैट्रिक्स होगा वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा। देखिए इंग्लिश के अंदर वादे तौर पे लिखा हुआ है चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स, रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज। कॉलम को चाहे हम जो है चेंज कर दें रोज के अंदर, चाहे रोज को कॉलम में अंदर चेंज कर दें, तो ये हमारे पास दोनों सूरतों के अंदर जो है ट्रांसपोज कॉलम होगा। अब इसकी वजाहत करते हैं, आपको थोड़ा सा समझाते हैं। ये आपने ध्यान से समझना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम के हवाले से इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए। तो इसके अंदर मैं पहले सिंपल एक एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ। ये 1 3 5 ये आपके पास एक रो है। तो इसका मैंने जब ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है तो मैं लिखूंगा ए रेज की पावर टी। ये ए के ऊपर पावर टी लगा देंगे, इसका मतलब क्या है कि ट्रांसपोज। अब ये ट्रांसपोज हो गया, किसके अंदर ट्रांसपोज हो जाएगा, ये देखें हमारे पास क्या थी, एक रो थी। इस रो को कॉलम में चेंज कर देना है। एंट्रीज उसी तरह लिखनी है, फर्स्ट एंट्री को पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट एंट्री जो है उसको नीचे लिखेंगे, और उसके बाद जो लास्ट वाली एंट्री है उसको इसके नीचे लिखेंगे। तो ये जो रो थी इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है कॉलम के अंदर। तो ये हमारे पास जो है आ जाएगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स या ए का ट्रांसपोज। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास अगर बी एक मैट्रिक्स है, तो बी मैट्रिक्स के अंदर अगर हम एक कॉलम की शक्ल में दिखाते हैं आपको कि अगर एक कॉलम दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल कोई भी कॉलम लिख लेते हैं, इधर ए लिख लेते हैं, बी लिख लेते हैं और सी लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है एक कॉलम दिया हुआ है। तो इस कॉलम को अगर मैं रो के अंदर कन्वर्ट कर दूं, ये देखें ये ट्रांसपोज हो जाएगा, और इसको मैंने रो के अंदर कन्वर्ट कर दिया। उसी तरह एंट्री, फर्स्ट एंट्री को ए, सेकंड एंट्री बी और थर्ड एंट्री सी। तो ये मैंने चेंज कर दिया है इसको, कॉलम को, मैट्रिक्स को। तो ये देखें कि ए बी एंड सी, मतलब जो हमारे पास कॉलम था उसको हमने रो के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो इसको भी हम जो है किस चीज़ का नाम देंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का। अब ये मैंने आपको सिंगल सिंगल रो और कॉलम के बताए हैं। अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर ज़्यादा रोज हैं, ज़्यादा कॉलम्स हैं, तो उनको भी आपने इसी फार्मूले के तहत जो है करना है। ये देखें एक एग्जांपल और देखें, आप सी ले लेते हैं। इसके अंदर जो है 3 है, 0 है, 5 है, 9 है, -1 है और 7 है। तो ये हमारे पास जो है एंट्रीज हैं 3 0 5 9 -1 एंड 7।
तो इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। तो सी का ट्रांसपोज जब लेंगे तो स्टूडेंट्स वही आपने काम करना है जो आपको डेफिनेशन में बताया। बस आपने ध्यान रखना है कि आपने जो ये जो कॉलम है, ये देखें फर्स्ट कॉलम जो है इसको आप चाहे रो में बदली कर दें, चाहे इस रो को कॉलम में बदली कर दें, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो चलें हम रो को कॉलम में बदली करते हैं। ये रो है 3 0, तो इसका कॉलम बना देंगे 3 and 0, 3 और दूसरी एंट्री 0। अब दूसरा कॉलम ले लेंगे। दूसरे कॉलम के अंदर फर्स्ट एंट्री है 5, ये मैंने 5 लिखा और नीचे 9 आ गया। और थर्ड कॉलम के अंदर फर्स्ट एंट्री है -1 and 7। तो ये देखें कि ये आपके पास आपने रोज को वो कॉलम्स में चेंज कर दिया, तो ये हमारे पास ट्रांसपोज कॉलम हो गया सी का। तो इसी तरीके के साथ हम किसी भी मैट्रिक्स की रोज को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम्स को रोज में चेंज कर दें, तो वो हमारे पास जो है ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स कहलाएगा। तो इंशाल्लाह कुछ एग्जाम इसकी रह गई हैं, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं बताऊंगा। अल्लाह हाफिज़।